अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सॉल्व करते हैं। ये वैसे मैथ्स के रूल्स के बारे में है, इसमें कोई समझने वाली कोई खास बात नहीं है, फिर भी जितना हो सका मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन फॉलोइंग। ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, ये पार्ट्स मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। इनमें जो प्रॉपर्टी यूज की गई है, जो खासियत लगाई गई है, उसका हमने बताना है। बाकी जो इसकी 2-3 मजीद पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लेना, ये इजी है। तो देखिए इसमें जो पहला पार्ट है इसका स्टेटमेंट, इफ -3 इज लेस देन -1 और 0 जो है वो लेस देन 2 यानी 2 से छोटा, और नफी 3 जो है नफी 1 से छोटा हो, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है एडिटिव प्रॉपर्टी। जो जमा की खासियत होती है ना, उसमें जो है ये -3 -1 से छोटा होता है। के बाद ये देखिए इसका दूसरा पार्ट, इफ ए इज लेस देन बी यानी ए बी से छोटा है, देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, यानी अगर ए बी से छोटा हो और 1/a बड़ा हो 1/b से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी? इस पार्ट का आंसर है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यानी अगर ए बी से छोटा हो और बटे में ए वाली जो रकम है वो बड़ी हो बी वाली रकम से, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है रेसिप्रोकल में, ठीक है। यानी यहाँ पे ए बड़ा है, यहाँ पे ए छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो ए वाली रकम है ना वो बड़ी है, तो ये क्या हो गया? इसका उलट हो गया। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आगे देखिए इसका चौथा पार्ट, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन ए लेस देन बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यानी ए सी जो है वो छोटा है बी सी से, और सी जो है वो 0 से बड़ा है, तो ए छोटा है बी से। ये हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये जो कंडीशन है ना, ए जो है बी से छोटा होना चाहिए, ये उस वक्त होगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का आंसर है मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्टेटमेंट है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के जितने पार्ट्स के, उनमें हमने 2 रेशनल नंबर इन रकूम के दरमियान वाले मालूम करने हैं, रेशनल यानी नातिक आदाद। तो देखें इसका क्या तरीका है। अभी इसका पहला पार्ट देखें, 1 1 3 एंड 1 1 4।
पहले ये करना है, फिर इनको हमने ऐड करना है, ये जो दो फ्रैक्शन है। देखे जब एलसीएम इसका 12 निकला तो ये नीचे वालों को एलसीएम पे डिवाइड करना होता है, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ये दोनों नीचे वाले एक जैसे होते तो फिर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं थी। ये अलग अलग है 3 और 4, इसलिए एलसीएम निकाला। अब 12 में 3 को तकसीम करें तो आंसर आता है 4। 4 जो है ये ऊपर वाले एक से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 4 एकम 4। के बाद इस साइड पे जो है ये 4 है, 4 को 12 में तकसीम करें तो 3 आंसर आता है। 4 3 12, 3 जो आएगा ये ऊपर वाले एक से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 को 3। तो अब 4 जमा 3 7, 7/12 आता है। अब क्या करेंगे, इसका जो रेशनल नंबर मालूम करना है उसके लिए इनकी हम निकालेंगे एवरेज। उसके लिए हम ये देखते हैं कि एवरेज का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स और एन, यानी ऊपर वाले जो है उनको आपस में ऐड करना है, उनका टोटल मालूम करना है, और जितनी ऊपर मिकदारें हों उसके ऊपर हमने उसको डिवाइड करना होता है। तो ये मिकदारें थी 2, ठीक है, तो मिकदारों की तादाद 2 है। ये अब क्या होगा, 2/1 से डिवाइड होगा इसकी एवरेज निकालने के लिए। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम डायरेक्ट इनको तकसीम नहीं कर सकते। उसका ये तरीका होता है कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके लिए ये जो दूसरी रकम है या दोनों में से किसी एक को हमने रिवर्स करना होता है, उलट करना होता है। तो ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और 2/1 जो है ये उलट हो जाएगा 1/2। यहाँ से देखिए अगर कोई इसमें ऊपर नीचे डिवाइड होता है तो करते हैं, वरना सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करें। कोई डिवाइड नहीं होता तो मल्टीप्लाई 7/1 ये 7 आता है, और 12/2 12 दूने 24, ये 7/24। ये आ गया अब फर्स्ट नंबर या फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मालूम करने थे 2 नंबर्स, अब हम सेकंड नंबर इसका मालूम करते हैं। तो सेकंड नंबर मालूम करने के लिए हमें जो फर्स्ट नंबर पता चल गया ये है ना, इसकी जगह पे ये आएगा, और दूसरा नंबर ये है। अब हम इसको ऐड करते हैं। तो देखें इसी तरीके के मुताबिक हमने एलसीएम मालूम करना है नीचे वालों का। ये एलसीएम 24 आता है, तो अब जो है 24 को 24 पे तकसीम करें तो एक जवाब आता है। एक को 7 से ज़ाब दे तो 7 ही आता है, और उसके बाद 4 को 24 पे तकसीम करें तो 6 जवाब आता है, और 6 को 1 से ज़ाब दे तो 6 ही आता है। ठीक है, देखें सेम इस तरीके के मुताबिक ये चल रहा है। तो 7 जमा 6 13 होता है, 13/24। अब देखिए जैसे ये आंसर आ गया था 7/12, उसके बाद हमने एवरेज मालूम करनी होती है, और एवरेज का ये तरीका था, इसको यानी कि डिवाइड करेंगे 2/1 से। वैसे कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं, इसके नीचे लाइन लगा के 2 लगा लेते हैं, वो तरीका जरा मुश्किल है, बंदा भूल जाता है। आप इस तरीके से कर लें तो बेहतर है। अब देखें इसी क्वेश्चन की तरफ, 13/24। अब ये तकसीम जो है ये ज़ाब में चेंज होगी, और ये दूसरी रकम उलट जाएगी 1/2। अब एक ये 13 ही आता है, और
24,002 ये आता है 48 48। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर आया 7/24 और सेकंड नंबर आया 13/48। ये क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में जो इसके नंबर्स है 3 और 4, इनके दरमियान वाले रेशनल नंबर हमने मालूम करने में। तो पहले पहले इनको हमने ऐड करना होता है 3 + 4। ऐसे समझे, एंड का मतलब है ऐड, इनको हमने ऐड करना है। 3 + 4 ये होता है 7। अब देखें, इसमें इस क्वेश्चन में एलसीएम वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है, इसमें एलसीएम मालूम नहीं करना। ऐसे ही हमने इनकी एवरेज निकालनी है। तो ये 7 हो गया, यानी इन दोनों का टोटल जो हुआ ये, यानी कि जमा करके ऐड करके 7। ठीक है, तो एवरेज के फार्मूले के मुताबिक ये कितनी किनारे हैं, एन की जगह पे 2 लिखेंगे, 7/2। ओके, फर्स्ट मालूम हो गया। अब हम सेकंड मालूम करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। ये फर्स्ट हो गया, इसको अब दूसरी जो रकम है उसके साथ हमने मिलाना है या ऐड करना है। अब हम दूसरा इसका रेशनल नंबर मालूम करते हैं। नंबर 2 प्लस इसका जो दूसरा नंबर है ये 4 है, इसके साथ हमने करना है। ये एक जो फ्रैक्शन है ये तो है एक, यानी कि रेशनल नंबर, लेकिन ये दूसरा रेशनल नंबर नहीं है। इसको सही तरह से सॉल्व करने के लिए इसको रेशनल नंबर बनाएंगे। उसके लिए 4 और 1। देखें, अब ये दोनों फ्रैक्शंस आ गई। अब हम इनका एलसीएम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले अलग अलग है तो एलसीएम निकालेंगे, इसका निकलता है 2। तो आगे क्या होगा, 2 एलसीएम को 2 पे अगर डिवाइड करें एक आंसर आता है 2 = 2। एक को 7 से जान दे तो ये 7 ही आता है। उसके बाद ये एक को अगर 2 पे हम तकसीम करें तो 2 जवाब आता है। 2 को ऊपर वाले 4 से ज्यादा दे तो ये आता है 8। ठीक है, और एलसीएम वाला क्या था, 2 था ना, ये नीचे आएगा। तो ये 7 × 8 15 होता है, 15/2। अब देखें, पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये एवरेज मालूम हो गई थी, इसमें भी करनी है, लेकिन ये जो है ये फ्रैक्शन की शक्ल में है। इसको करें 2/1। ठीक है, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो ये दूसरी रकम जो है इसको उलट कर दे। ठीक है, ये दूसरी उलट हो गई, 2/1 थी, 2 और 1 ये बन गई 1 और 2। अब देखें, 15 को 1 से ज्यादा दें ये आता है 15, और 2 को 2 से ज्यादा दें ये आता है 2 दूने 4। तो ये आपका फाइनल रेशनल नंबर है, इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये फर्स्ट रेशनल नंबर था और ये है सेकंड। ये इस पार्ट का आंसर है, और ये 2 पार्ट्स होंगे। आगे जो थर्ड पार्ट है उसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर और ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।